दिनकर जी के इस पंक्ति के साथ कि सामने खड़ा हो प्रलय फार, मैं तुझमें राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। तो आपकी प्रेमिका किसी अदर सब्जेक्ट के है तो उनको ले आइए, पलायन करवाइए, उनको साहित्य का प्रभाव तो होना ही चाहिए उनको। तो यहाँ हिंदी का भी भरपूर प्रयोग है, यहाँ बेंगलोर वाली समस्या नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। हैदराबाद और जो सुदूर दक्षिण में जाने पर जो एक कट्टरपन है हिंदी के प्रति, लोग कहते हैं कट्टरता है उधर। 2-2.5 मेस बिल आ रहा है तो आप आधा वहाँ काट लीजिए। सेमेस्टर फी वही 2,000-2,500 पर सेमेस्टर है तो बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हॉस्टल फेस्ट। हमें लगता है एक अलग स्वर्ग की रचना विश्वामित्र शंकु के लिए किए थे, हमें लगता है यही स्वर्ग है। हमें लगता है स्वर्ग यही है। मेरा स्नातक लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से हुआ है और उसका विषय मेरा गणित है। इसमें आप अपने योगदान को मत भूलें कि यदि हम यहाँ नहीं आते तो न हमारा ग्रेजुएट होता न कुछ भी नहीं होता। इसके लिए आधार में आप हैं। अब ये हर एक स्तरों पर है। हमारे विभाग के भी जो व्याख्यातागण हैं उनसे मित्रवत व्यवहार है, कोई दूरी नहीं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता है मिट्टी की अबोध मूरतें नहीं, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली। और बाकी रही कट ऑफ वगैरह वो तो थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा समय के अनुसार एग्जाम का। सो हेलो एवरीवन, मैं नवनीत मिश्रा फ्रॉम नवीनोमिक्स और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज हमारे बीच प्रखर जी हैं और आज का वीडियो हिंदी सब्जेक्ट पे होगा, हिंदी विषय पे। जी हाँ, MA हिंदी और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मास्टर्स कर रहे हैं। बाकी की गाथा इन्हीं के मुंह से, इन्हीं के जुबानी से हम सुनेंगे। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल एक जो पोस्टमार्टम होता है ना कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले वहाँ का आप पोस्टमार्टम कर लें, क्या कितना आपको फ्रीडम है, क्या वहाँ का फी है, क्या पढ़ाई लिखाई है, एवरीथिंग। और हम वही ग्रीन कैंपस में ही कहीं बीच जंगल में शूट कर रहे हैं, कैंपस में। तो प्रखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और कृपया थोड़ा अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम प्रखर प्रज्ञा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से यहाँ आया हूँ। मेरा स्नातक लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से हुआ है और उसका विषय मेरा गणित है, गणित प्रतिष्ठा। और गणित ग्रेजुएशन आपका गणित में है? गणित में है, गणित फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। थोड़ा सा साइंस वालों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। उसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। तो आपने गणित में ऑनर्स किया है? हाँ, गणित में मेरा ऑनर्स। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। और यहाँ पे आपने मतलब ऑल इंडिया एंट्रेंस भी क्लियर किया? एंट्रेंस भी क्लियर किया है और लास्ट में जाने के वक्त एक JRF का प्रसाद भी हमारे यहाँ। अरे वाह भाई, दिस इज जस्ट अनइमेजिनेबल गाइज। मतलब बहुत से हमारे इंग्लिश के भी दर्शक है तो मैं बता रहा हूँ, ही हैज डन हिज ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, मैथ्स ऑनर्स है। और ये मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो आप देखते हो रसायन और केमिकल और ये रॉकेट वॉकेट, इन सब का ये पढ़ाई वढ़ाई किए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई के बाद पढ़ाई, क्योंकि वो उसको छोड़ के फिर ये हिंदी में आ गए और हिंदी में इन्होंने मास्टर्स किया और आगे उम्मीद है कि ये हिंदी में ही PhD करेंगे। तो यार रियली आपको बहुत बहुत सलामी तहे दिल से कि कोई मतलब गणित का छात्र होकर इधर आ सकता है। ये डेफिनेटली उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा कि जो सोच रहे हैं कि साइंस के बाद मैं कैसे इन सब साहित्य वगैरह में आऊँ। तो प्रखर जी, हम सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे, थोड़ा सा Q&A टाइप से चलेंगे ताकि बच्चों के लिए भी अच्छा रहे, लाभप्रद रहे। हाँ, लाभप्रद रहे। तो वीडियो को हम 3 से 4 भाग में बांटेंगे। एक तो पहले हम शुरू करेंगे कि HCU के बारे में जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, फिर हम जानेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में और फिर हम आगे बात करेंगे कि हिंदी में और क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। क्योंकि जब साइंस वाला हिंदी पढ़ सकता है तो फिर जब प्रखर जी पढ़ सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। एक लंगट सिंह का एक होनहार विद्वान विद्यार्थी जो कि साइंस पढ़ा करता था और आज हिंदी में PhD करने के लिए तत्पर है और वो भी JRF के साथ। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। आप HCU के बारे में आखिर जाने कैसे कि HCU भी है सुदूर दक्षिण में, या आप बिहार के हैं कि लंगट सिंह से लेकर यहाँ HCU तक का जर्नी मतलब कैसे पाए? तो हाउ डिड यू नो अबाउट HCU? तो स्नातक में जब हम लंगट सिंह महाविद्यालय में थे तो वहाँ की अपनी विशेषताएं हैं और वहाँ की अपनी कमियां हैं। उसके बावजूद YouTube पर तलाशने लगे, उसी समय CET का आगमन हुआ। तो वहाँ तलाशने लगे कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाया जाए। तो उसी तलाश के क्रम में चूंकि हमारा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से था और हम चूंकि उस ऑनर्स के सब्जेक्ट में ही BHU में एडमिशन होता था पर स्नातक में। अच्छा। अदर सब्जेक्ट में आप जा नहीं सकते थे। और हमारे अंदर से साहित्य का अंकुर फूट चुका था। इसके लिए साहित्य का अंकुर कैसे फूटा? क्योंकि हमारे पिताजी साहित्य के प्राध्यापक हैं महाविद्यालय में। इसके लिए कहीं जेनेटिक प्रभाव था। अब जो रहा हो। तो वहां से हम
तलाशने लगे कि कौन ऐसा विश्वविद्यालय है जो ऑनर्स के विषय से इतर पर स्नातक में एडमिशन वहाँ मिलता हो। तो वो बीएचयू में आप सुटेबल नहीं थे, हिंदी आपको, हाँ हिंदी मतलब एचसीयू लगा। हाँ, ठीक। आपके वीडियो को तलाशने लगे हम, आपका वीडियो एक रामबाण के रूप में सिद्ध हुआ। थैंक यू। हाँ, वहाँ कैंपस का टूर देखने लगे और लोगों को देखने लगे, इंटरव्यू को देखने लगे। तो लग ही नहीं रहा कि ये सच में हाँ, है। और हमारे वरिष्ठ जो हमारे सीनियर थे विकास भैया, हाँ, इन लोगों का इंटरव्यू साक्षात्कार जी का मैंने इंटरव्यू लिया था। हाँ, उनका साक्षात्कार आप चढ़ाए थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं वहीं से शक्ति ऊर्जा का स्रोत मिला और हम चल पड़े इधर, एग्जाम दिए सीईटी का। हाँ। ईश्वर की कृपा हुई कि हम उत्तीर्ण भी हो गए और आपसे बातचीत भी उस क्रम में हुई। यहाँ आए, उसके बाद यहाँ इस कैंपस में प्रवेश किए तो एक अलग दुनिया से साक्षात्कार हुआ। उसके बाद अभी एक बार ही हम घर गए हैं आने के बाद, और मन में वैसा नहीं किया कि घर जाऊं, और घर अभी जाने में एक रुदन का माहौल है, कैसे घर जाएं। अब एमए फाइनल होने वाला है। बिल्कुल आपके लिए ये घर के बाद दूसरा प्यार, दूसरा प्यार हुआ। इसके लिए बहुत लाभप्रद रहा है आना हमारा, कि सभी दृष्टियों से अच्छा रहा। हाँ, तो अब हम उन दृष्टियों पे बात करेंगे। लास्ट पार्ट में हम एग्जाम और हिंदी में करियर अपॉर्चुनिटी की भी बात करेंगे। बट इम्पोर्टेंट होता है कि कहीं जाने से पहले लोग कहते हैं कि कहीं निकलना होता है, बट कहीं निकलने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए आखिर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ की सारी तरह की पुष्टिकरण कर लूँ। वहाँ मैं रहने जा रहा हूँ, कितना फी लगेगा, क्या मतलब वहाँ के माहौल हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई है, क्या आप किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं उन सब इंस्टीट्यूशन से। और बेसिकली हम देखेंगे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्योंकि आपके मित्र कुछ बीएचयू में होंगे, जेएनयू में होंगे, और भी विश्वविद्यालय हैं, तो उनको भी हम थोड़ा कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचसीयू में। जब आप आए तो आने के बाद आपको क्या सुविधाएं या क्या चैलेंजेस या क्या चुनौतियों से सबसे पहले सामना करना पड़ा आने के साथ? वी विल कीप इट वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लोग कहते हैं कि कैंपस बहुत बड़ा है या जंगल है, हम जंगल के भी शूट भी कर रहे हैं, या खाना थोड़ा साउथ इंडियन होगा, या बहुत से लोग कहते हैं कि लोग वहाँ इंग्लिश ज्यादा बोलते होंगे। तो एक ओवरऑल आपका क्या रहा फर्स्ट इंप्रेशन शुरू के 10-12 दिनों में? फर्स्ट इंप्रेशन तो यह रहा कि शुरू में जब यहाँ एक सप्ताह जो हमारे यहाँ बीता, उसमें खाने की कुछ समस्याएं हुई, कुछ समस्याएं हुई, लेकिन वो समस्याएं ऐसी नहीं है कि जिससे आहत होकर यहाँ से हम चले जाएं। नदारद किया, हाँ नदारद, उसको नदारद किया जा सकता है, क्योंकि आप इतने बड़े संस्थान में आए हैं। जी हाँ। तो और उसके बाद 10 दिन के बाद हम यहाँ सुटेबल हो गए। यहाँ के लोग बड़े प्यारे लोग हैं, यहाँ लोग प्यारे हैं। भाषाई समस्या कोई नहीं है यहाँ। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग हिंदी बोलेंगे, तो यहाँ हिंदी का भी भरपूर प्रयोग है। यहाँ बेंगलोर वाली समस्या नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। हैदराबाद और जो सुदूर दक्षिण में जाने पर जो एक कट्टरपन है हिंदी के प्रति, लोग कहते हैं कट्टरता है उधर, यहाँ बड़ी सामंजस्यपूर्ण व्यवहार है। यहाँ सभी लोग हिंदी बोलते हैं और यहाँ का हिंदी भी बड़ा मीठापन है। दक्षिणी हिंदी, हिंदी साहित्य की एक शाखा ही है हिंदी भाषा की, दक्षिणी हिंदी। तो बहुत ही सुंदर है। हम यहाँ आए, रम गए यहाँ। 2 साल आप गुजार भी 2 साल। तो ये 2023-25 बैच के हैं, ये गुजार गए हैं, ये नहीं कि आप गुजरने वाले हैं, ये मतलब कैंपस से गुजार चुके हैं। He has spent 2 years guys, he is sharing his experience। शुरू में 8-10 दिन थोड़ा खाना को लेकर, क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे खट्टी डिशें हैं, जैसे सांभर हो गया, रसम हो गया, बट एट द सेम टाइम दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, चटनी है, और ब्रेकफास्ट काफी अच्छा होता है यहाँ का, काफी अच्छा। कितने टाइम खाना मिलता है अभी मेस में? 3 टाइम खाना। सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन, और रात का जो डिनर होता है वही डिनर हो गया। और क्या मेस बिल आता है लगभग? मेस बिल 2700-2800 के लगभग, मतलब 2500 के 3000 के आसपास मंथली। अगर आपसे एक अमूमन पूछा जाए 2 साल में आपका एकेडमिक एक्सपेंडिचर कितना हो? एकेडमिक एक्सपेंडिचर मतलब आप कहीं भी जाते हो तो टोटल कितना आपको ट्यूशन फी वगैरह लगा 2 साल में मोटा मोटी? देखिए, हम मोटे तौर पर यह कहना चाहेंगे कि खर्च तो हमें नहीं लगता है कि भारत के किसी विश्वविद्यालय में यहाँ जैसे कम लागत पर लोग रह सकते हैं। यहाँ और जेएनयू सबसे कम खर्च है। जेएनयू के बाद हम लोग का यही है, क्योंकि फीस के स्तर पर, उसके बाद मेस बिल के स्तर पर सभी दृष्टियों से अच्छा है। और कहाँ डीएजी भी प्राप्त हो जाता है लोगों को। डीएजी मैं बताना भूल गया, 1000 रुपए का आई थिंक मंथली फेलोशिप है। जो कि क्या क्राइटेरिया है वो अभी बताएंगे। क्या क्राइटेरिया है जो कि मंथली स्कॉलरशिप ले सकते हैं बच्चे? तो उसका एक आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। और यहाँ विभाग से एक फॉर्म लेकर उसे फिल करके और एडमिन के यहाँ दे देना पड़ता है। उसके बाद सेमेस्टर के अंत में वो प्राप्त हो जाती है।
तो देखिए अब आपको यानी कि साल के 10-12 हजार वहां से निकल गए, 2-2.5 हजार मेस बिल आ रहा है तो आप आधा वहां काट लीजिए। सेमेस्टर फी वही 2,000-2,500 पर सेमेस्टर है तो बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हॉस्टल फैसिलिटी, फिर बात करेंगे कैंपस में कैसा समरूपता है, जो खासकर पुरुष महिला को लेकर क्या विभेद है, क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है या क्या इक्वलिटी है, क्या फ्रीडम, हम सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल का आपका अनुभव कैसा रहा, कैसे रहे आपके हॉस्टल्स के दिन? हॉस्टल्स के दिन बहुत ही अच्छे रहे। अब सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था के तौर पर या सभी दृष्टियों को लेकर बहुत सुंदर है। अब हम हिंदी वाले हैं, हिंदी के बगल में कोई केमिस्ट्री का है, कोई फिजिक्स का है, कोई मैथमेटिक्स का है, तो एक जो सामंजस्य है सभी लोगों का, तो ये बहुत ही लाभप्रद होता है और बहुत ही अच्छा है। हॉस्टल छात्रावास का जीवन तो अमूल्य कहाँ ही गया है, तो इसमें कहने की क्या बात है। हॉस्टल फी भी गाइस यहाँ बहुत कम है, 500 रुपए प्रति सेमेस्टर है, जो कि ना के बराबर है। महीने के 82 रुपए पड़ेंगे, 82.3 रुपए। और हॉस्टल फी भी है, अब देख ली मेस फी काफी कम है। एक रूम में 2 लोग रहते हैं जी। हाँ, 2 लोग हैं, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कैंपस में। जैसे ये देखा जाता है कि क्या वहाँ पर विभिन्न राज्य के लोग हैं। अगर देखा जाए आपके भी सब्जेक्ट्स में, आपके भी डिपार्टमेंट में, ह्यूमैनिटीज में विभिन्न राज्यों, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट हो, असम के हो या सुदूर आप ऊपर चले जाओ कश्मीर एरिया से हो, या हर तरह के लोग आप कैंपस में जरूर मिले होंगे। जी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को लेकर। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखा जाए तो आपको डिपार्टमेंट अपना कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टडीज के भी कुछ कोर्सेज हैं हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो किस तरह का डिपार्टमेंट है हिंदी आपका? जी, हिंदी के मामले में हमारा विभाग, हिंदी विभाग जो है बहुत ही समृद्ध रहा है। वाह वाह वाह। क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर के व्याख्याता यहाँ रहे हैं, हाँ, जैसे प्रोफेसर विजेंद्र नारायण सिन्हा जी, प्रोफेसर सुभाष कुमार, अब वर्तमान में भी देख लें प्रोफेसर गजेंद्र पाठक, प्रोफेसर आलोक पांडे जी, प्रोफेसर एम श्यामराव जो दक्षिण के ही हैं। बहुत सारे प्रोफेसर गजेंद्र पाठक नाम का लिया ही हूँ। तो राष्ट्रीय स्तर के व्याख्याता यहाँ हैं। पाठक जी से मेरा भी वार्तालाप है 2021 में। बिहार दिवस पे एक संगोष्ठी थी और उसमें हमने कुछ पार्टिसिपेट किया था। काफी अच्छे इसकी चर्चा वो क्लास में किए थे एक बार। अच्छा, क्योंकि उसके बाद जो बिहार दिवस का उनके पास आमंत्रण आया, तो शायद वो यहाँ उस समय अनुपस्थित थे, कहीं व्याख्यान में जाना था। तो उसकी चर्चा वो क्लास में किए थे कि पिछले बार गए थे, इस बार लगता है नहीं जा पाएंगे। तो बड़े उदास स्वर में इसकी चर्चा। वो विदेश भ्रमण पे भी हैं। विदेश भ्रमण, काफी अच्छे व्यक्तित्व के हैं। तो काफी इन्होंने रिनाउंड प्रोफेसर्स के नाम बताए। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा जो आपको जो सब्जेक्ट्स में पठन पाठन का जो क्रियाकलाप है 4 सेमेस्टर्स में, अमूमन किन किन क्षेत्रों में आप लोग शिरकत करते हो, क्या क्या पढ़ाई करते हैं हिंदी में? पढ़ाई की बात करें तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आदिकाल से लेकर और अद्यतन तक, उसकी चर्चाएं होती हैं प्रारंभिक सेमेस्टर में। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हैं, उर्वशी हैं, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, इन सब पर चर्चाएं होती हैं जो सिलेबस में लगा हुआ है। व्याख्याता लोग उनके उन्हें पढ़ाते हैं। और मध्यकाल में भी जो तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीर हैं, इन सब की पढ़ाई होती है। जो अमूमन हिंदी साहित्य का जो एक प्रारूप तमाम विश्वविद्यालय में है, वो यहाँ भी है। बिल्कुल है। हाँ, और इसके इतर एक जो हिंदी और तेलुगु, अच्छा, इसके समीप एक तुलनात्मक अध्ययन जो कंपैरेटिव लिटरेचर वाला, इसका भी है कि हिंदी साहित्य को तेलुगु साहित्य के मध्य कैसे लाया जाए। अच्छा। हाँ, इसका भी संगोपांग विवेचन किया जाता है। तो प्रखर जी, मैं आपसे एक चीज इसी में हिंदी के संदर्भ में एक जानना चाहूंगा कि खासकर जो लोग कहते हैं कि मेरा अगर बीएचयू नहीं हुआ या जेएनयू नहीं हुआ तो क्या एचसीयू सही रहेगा, या आपके अनुसार से देखा जाए तो ऐसे विद्यार्थी किसी कारणवश, आपको भी पता है कट ऑफ शायद बीएचयू और जेएनयू का ज्यादा जाएगा, कट ऑफ पे बात करना शायद एवरी ईयर यथोचित नहीं रहेगा, हर साल पेपर अलग अलग होते हैं। अब इनके टाइम पे 2023 के टाइम पे देखोगे जिनके 200 से अधिक नंबर थे, क्योंकि 400 मार्क्स का एग्जाम था, उनका हो गया था। फिर 2024 में देखोगे तो 300 में से भी 210-15 वालों का एडमिशन नहीं हो चुका था, क्योंकि पेपर टफ था। इस बार भी शायद 210-20 से ऊपर जाएगी कट ऑफ, क्योंकि पेपर थोड़ी डिफरेंट थी, इजी टाइप से थी। तो ये डिफरेंट चीज है। बट एक जो आयाम है आपका रहता है कि मुझे जेएनयू जाना है, बीएचयू जाना है, एचयू जाना है, इन सब ये जो है क्रमानुसार आप देखोगे तो कैसे आप चीजों को किस तरह से सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को?
हमसे पूछा जाए तो शायद ये अतिशयोक्ति हो जाए या लोग इसे अतिशयोक्ति के रूप में न लें। हाँ, ये हमारा जो अनुभूत चीज है हम बता रहे हैं कि भारत के छात्रों को, विशेषकर हिंदी के छात्रों को 2 साल तो एचसीयू में गुजारना ही चाहिए, हैदराबाद विश्वविद्यालय में गुजारना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी के प्रति एक जो पूर्वाग्रह है, वो खत्म, एक जो दृष्टिकोण है उस पर उसको भी खत्म यहाँ किया जा सकता है आके। जो एक खुला माहौल है, उन्मुक्त वातावरण है, और कहा जाता है कि साहित्य प्रकृति से विच्छिन्न नहीं ना होगा, वो प्रकृति के समीप ही जाएगा। तो प्रकृति के मामले में तो यहाँ से अच्छा क्या होगा। इसके लिए आप पूरे छायावाद को, हमारे जो पढ़ाया जाता है छायावाद को हम देख लें तो प्रकृति से अलग नहीं है। इसके लिए साहित्य के विद्यार्थी के लिए तो एचसीयू जो है राजधानी है, साहित्य की राजधानी कहेंगे। इंसान को सारा काफी होता है। जी, जी। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, मास्टर्स करने वाले हैं, तो यू इजीली कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। इनका मानना ये था कि कैंपस काफी खुशनुमा है और कैंपस में किसी भी प्रकार का आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं, डर नहीं, किसी भी तरह का द्वेष नहीं, किसी भी तरह का रोक नहीं, बंधन नहीं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना रह पाएंगे। बिल्कुल इसी को यथार्थ करता हुआ यह अलौकिक कैंपस। प्रखर जी, थोड़ा ये बताएं, इस कैंपस में आपने आई थिंक हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा होगा, जिसको कि सच में स्वच्छंदता कह सकते हैं। चाहे आप गतिविधि को लेकर हो या पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर के हो या लोगों का पर्सनल फ्रीडम हो, आपने खुद अनुभव भी किया होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, यह स्वतंत्रता जो है यह जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। हम बंधकर अपना विकास नहीं कर सकते। अब ये हर एक स्तरों पर है। हमारे विभाग के भी जो व्याख्यातागण हैं उनसे मित्रवत व्यवहार है, कोई दूरी नहीं है कि समय लेना है, ये करना है, वो चाय पीते हुए 100 पर मिल गए, इस रूप में मिल गए। इसके लिए ये सहजता जो है, यह सहजता यहाँ की खूबसूरती है। और यह सहजता चेतना के विकास में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, हमें जहाँ तक लगता है। और मुझे लग रहा है इसी सहजता के कारण ही आपका कहीं ना कहीं जेआरएफ हुआ है। आप आई थिंक यूआर में इकलौते जेआरएफ हैं अपने डिपार्टमेंट से, कि आपने काफी मतलब मजे लेकर पढ़ाई किया, सब कुछ समझा, सब कुछ चीजों को जाना। डिफरेंट डिपार्टमेंट के आपके मित्रगण भी हैं कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, या बिल्कुल कितनी बड़ी एक उपलब्धि भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री, किसी फिजिक्स, किसी इकोनॉमिक्स जैसे पीएचडी स्कॉलर से आप साथ में उठते बैठते खेलते हो, मेस में बैठते हो। तो यह अपने आप में एक, इसको आप उपलब्धि ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप मास्टर्स हिंदी में है तो सिर्फ हिंदी वालों के साथ रहेंगे। ये मतलब बद्धता नहीं, बद्धता यहाँ पे नहीं। और कोई आपको यहाँ जज भी नहीं कर रहा है कि अरे ये तो हिंदी का है, मैं तो साइंस का हूँ। ये सब तरह का बिल्कुल यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा, हिंदी में जो साहित्यकार लोग अपना नाम कमाए हैं, जिससे लोगों को चकित, विस्मित और सम्मोहित किए हैं। आप सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह अज्ञे को ले लें, चाहे हरिवंश राय बच्चन को ले लें या दिनकर जी को ले लें, सब हिंदी से इतर सब्जेक्ट के थे, हिंदी के नहीं थे। आप भी, और हम भी गणित से आए हैं। तो ये चीज तो है ही, क्योंकि फोर्स ज्यादा हो जाता है, फोर्स ज्यादा हो जाता है, फोर्स ज्यादा हो जाता है। जब आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और सब पढ़ेंगे तो हिंदी में फोर्स भी ज्यादा होता है। और हाँ, थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं एक जो रहता है फ्यूचर, करियर या आगे भविष्य हिंदी को लेकर। 2 रूप में देखेंगे, एक तो एज ए रिसर्चर देख सकते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं जिस पृष्ठभूमि से हम लोग, आप लोग आते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, इनफैक्ट गरीब तबके के लोग, उनके लिए सबसे अभी भी बड़ी उपलब्धि है नौकरी। 2 वक्त का रोटी और एक नौकरी का तलवार हूँ मित्रों। वरना अगर समाज के पटल पे देखोगे तो कितना भी पढ़ाई लिख लिए, अगर आप एक सटीक सही नौकरी नहीं है तो शायद उनके नजर में अभी भी आप तुच्छ कहे जाएंगे। एक जो सामाजिक संरचना है या इसी तरह से चलते आ रही है। तो इसको आप एज ए करियर कैसे देखते हैं हिंदी को? यूजुअली जो होता है, चलिए आप मास्टर्स किए, मास्टर्स के बाद नेट जेआरएफ की, फिर आगे पीएचडी किए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और क्या क्या हिंदी में स्कोप हैं? भले तो समाज की बात की आप, तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जब हम समर्थ हो जाएंगे तब समाज के लोग हमारा दोष नहीं देखेंगे। लेकिन जब हम नहीं है तो वो दोष तो देखेंगे। बिल्कुल। तो उस दोष को खत्म करने के लिए हमें समर्थ होना पड़ेगा। तो उसके लिए हिंदी के परिप्रेक्ष्य में जो हमें भविष्य दिखाई पड़ रहा है, तो पहला तो यही है कि हिंदी साहित्य को 2 साल पढ़कर पहले पढ़ना हम जेआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। जेआरएफ, जी हाँ। और जेआरएफ यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो 47,000 के लगभग पैसे मिलते हैं।
कॉन्टिजेंसी लगा के लगभग 50 हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। HRA 37,000 आपको वो है, जी और फेलोशिप है, 10-11 हजार HRA है और 20,000 के आसपास पर ईयर कंटिजेंसी है। तो लगभग 49 से 50,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप तो उस पैसे को विभाजित कर हम परिवार के समक्ष भी कुछ भेज सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे जो संजीवनी का काम करेगा, और अपने उत्कर्ष में भी, अपने विकास में भी उसका बहुत योगदान है। और उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं, बहुत खुल जाते हैं जी। उसके बाद हम सिविल सर्विसेज की ओर जाएं, या उच्च शिक्षा की ओर जाएं, या जी उसके बाद यहाँ अनुवाद का भी बड़ा, ट्रांसलेटर का भी बड़ा एक रास्ता है, और हर विभाग में इसकी जरूरत है, चाहे RBI हो, बैंक हो, जी तो ऑप्शंस हैं जी, ऑप्शंस हैं। तो GRF एक मुख्य दरवाजा है जिसके खुलने के बाद बहुत सारे रास्ते हमें दिखाई पड़ने लगते हैं जी। यहाँ पर मैं कुछ चीज और जोड़ना चाहूंगा, कुछ आपके सीनियर रहे हैं और कुछ आपके जूनियर रहेंगे, खासकर बड़े सिटी, खासकर हैदराबाद सब जैसे जगहों से PA मास्टर्स करने का, पारास्नातक करने का यह एक एडवांटेज रहता है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं जी, और वह चीजें मिसिंग थी। हर साल आप देखोगे, और HCU इज वन ऑफ द बेस्ट अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे, और यहाँ से अच्छा उनको हिंदी का शिक्षक नहीं मिलेगा। तो जो भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनमें तो हिंदी की सब्जेक्ट है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं के लिए, जो 5 से 12 तक के लिए हिंदी एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए एक निपुण हिंदी ज्ञाता चाहिए। और मुझे जहां तक लग रहा है साउथ में हैदराबाद से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। आप ऑल इंडिया एग्जाम लेके आ रहे हो, फिर नेट क्लियर कर रहे हो, तो वहां पर भी ठीक ठाक सैलरी है। मुझे जो बात हुई है 30 से लेकर 40, 50, 60 हजार तक की सैलरी है। हमारे बैच से गए हैं, जी हाँ गए हैं। तो इसको आप मिसिंग कर दिए थे, इसको मिस नहीं करना है। और यहाँ नहीं, दिल्ली में जाओ, चाहे बड़े बड़े शहर में जाओ आप, ये और जो एजुकेशन है ये एवर ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है। कल हो के आप अच्छे अगर फैकल्टी बोलते हो, जो बड़े बड़े एडुटेक वगैरह हैं, PW है, अनअकैडमी है एंड मोर, वहां पर भी हिंदी की डिमांड ठीक ठाक है। CUT UG के आप फैकल्टी बन सकते हो, CUT PG के फैकल्टी बन सकते हो। मतलब आपके लिए प्राइवेट के भी रास्ते खुले हैं, बस आपको जो है उस सक्षम होना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि आपने कहा कि जिससे कि हम अपने समाज के भी मुंह को बंद कर सकते हैं, जो ताना देते हैं, एक तमाचा होता है। और आप हमारे बात से थोड़ा अपोज हुए, मैं समझ सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे लोग बहुत सारे सपने डाल के आते हैं, और जब हम पोटली लेके आते हैं तो पोटली में दिखेगा कि बहुत सारा सामान है, बट एक कोने में छोटा सा सपना पड़ा रहता है जो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसे भी साकार करना हमारा बनता है एक दायित्व। तो काफी सही चीज आपने बताया, ये ब्रॉडर था करियर पर्सपेक्टिव। अब हम सेशन को रैप अप करें 2 से 3 मिनट में। मैं इनसे ये जानना चाहूंगा आपके जो भी मनोभाव रहे हैं इन बात के दौरान, जो हम शायद मिस कर चुके हैं, या जो आप बताना चाह रहे हो, खासकर हिंदी वाले क्षेत्र, हिंदी में पढ़ने के लिए जो आ रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो HCU आने के लिए उत्सुक हैं इस बार CUT 25 या 26 के बाद, उनके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? प्लीज गो अहेड। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जम के तैयारी करिए, और अपने प्रेफरेंस में एक इस विश्वविद्यालय के नाम को भी जोड़िए, और बड़े मजबूती के साथ जोड़िए। और हिंदी को एक सुनहरा अवसर के रूप में आप देखिए, क्योंकि वैश्वीकरण कालीन बाजारवाद की बाजीगरी में हिंदी एक बहुत सुनहरा अवसर है। हिंदी के बिना आज है क्या? हिंदी ही बहुत कुछ है। दिनकर जी के इस पंक्ति के साथ कि सामने खड़ा हो प्रलय फार, मैं तुझमें राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। तो जाएंगे, मजबूती के साथ जाएंगे, तैयारी के साथ जाएंगे। आप लोग आइए, या विश्वविद्यालय आप लोगों की तैयारी में है, स्वागत करेगा आप लोगों की, आप लोग आए। और इनफैक्ट जो अभी वार हुआ इंडिया पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर में भी हम अब जीवन जय किरण होगा, जीवन जय अमरन होगा, माफ कीजिएगा, जो हमारे कवि जी हैं दिनकर जी हैं, तो उनकी 2 पंक्तियां हो जाए तो मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव की संदेशाला आए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 जाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश्न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। एक उनकी कविता अलग है, जो अलग संग्रहित है। उसमें है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता है मिट्टी की अबोध मूरतें नहीं, जारे पाले की कशक सदा सहने वाली, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
तो ये जेपी के टाइम मूवमेंट के समय पे उसी समय लिखे थे, जेपी उसी समय लिखे थे कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है। हाँ, और वो दिल्ली के तख्त पर इंदिरा जी को चैलेंज किया जा रहा था, इमरजेंसी का सिचुएशन था। वही था। तो दिनकर भारतीयता के अमर गायक हैं। तो 50 साल 60 साल 100 साल पहले भी जब भारत अंग्रेजी की गुलामी और जंजीरों से हम लड़ रहे थे तो भी ये उतना ही रिलेवेंट था। इमरजेंसी के दौरान भी उतना ही रिलेवेंट था और आज भी उतना ही रिलेवेंट है। इसकी प्रभावनात्मकता उतना ही है। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं हिंदी इज डाइंग, हिंदी अब मर रही है, नहीं, हिंदी अभी भी आपके रगों में है, आपके खून में है। हम हिंद के हैं तो हिंदी हमारे लहू में जरूर बसेगा, उसमें कोई दूसरा बात नहीं है। हाँ, एट द सेम टाइम यहाँ पर जो खासकर है एचसीयू का ऐसा कल्चर है कि खासकर जो हिंदी वाले हैं और जिनको इंग्लिश से थोड़ा डर है वो खुद इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश इज नॉट योर लाइफ, इंग्लिश इज जस्ट वे ऑफ लाइफ। सिंपल, आप अंग्रेजी के प्रति आपका थोड़ा प्यार बढ़ेगा, लोगों से बोलना उठना, थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में अपने आप को ढालना, तो आप सीखोगे। ये क्रियाकलाप का आपका वो अंग बन जाता है। तो काफी मजा आया आपके साथ आई थिंक। और आपने जो कहा कि बच्चों को एटलीस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द हिंदी, अदर सब्जेक्ट। अगर आपके जो प्रीफर्ड इंस्टीट्यूट है, जो भी आप हर हालांकि अलग अलग टारगेटेड होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, बीएचयू से अच्छा हो सकता है आपके नजर में एचसीयू हो क्योंकि आपने यहाँ देखा, लेकिन अगर बीएचयू में सपोज दैट अगर कोई मेरी प्रेमिका ऑलरेडी पढ़ रही है, मैं यह सही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीएचयू ही जाऊं, भले 1 साल गैप लेना पड़े, वो जुड़ाव बन जाता है। तो अगर आपके पास पर्सनल ग्रज या पर्सनल रीजन नहीं है, शायद आपको जेएनयू भी मिल जाएगा तो आप वो भी बीएचयू जाएंगे। और ठीक उसी तरह एचसीयू पे अप्लाई होता है और बाकी छोटे इंस्टीट्यूट पे भी। हम तो कहेंगे कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपकी प्रेमिका किसी अदर सब्जेक्ट के है, तो उनको ले आइए, पलायन करवाइए, उनको साहित्य का प्रभाव तो होना ही चाहिए, उनको भी साहित्य मिल जाइए और दोनों लोग यहाँ चले आइए, क्योंकि ये खुद ही साइंस आया है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या राज था, अब वो शायद आने वाले दिनों में वो तो सच्चाई होगा। उम्मीद है कि हम इनसे जुड़े रहेंगे और आगे ये जो भी पीएचडी वगैरह आगे सोचे हैं, आप पीएचडी करेंगे प्रोबेबली, तो उन टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी एचसीयू में पीएचडी का भी फॉर्म निकल चुका है, एडमिशन चल रही है, पीएचडी के लिए भी आप ट्राई करेंगे। एंड नो डाउट आई थिंक आप भी पीएचडी के लिए टॉप 3 में रखेंगे एचसीयू को, जेएनयू में, एचसीयू में। जी जरूर। जी हाँ, क्योंकि जीवन जीने का भी नाम है, जीवन हमेशा संघर्ष का नाम नहीं होता है। हालांकि ये सच है, जीवन संघर्ष का नाम है कहते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन जीने का नाम होता है। और आई थिंक एचसीयू उस संघर्ष के दौरान में भी आपको अवसर देता है कि जीवन जीना चाहिए। हाँ। जहाँ पैसे की कोई दरकार नहीं है, कोई आपको आपके शरीर के ढांचे या कपड़ा या फिर जूते जो भी चीजें हैं जो हैं उस तरह से आपको जज नहीं करता है। यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हैं, लेफ्ट हो राइट हो, जहाँ आपको स्वतंत्र विचार लगे, जहाँ आपको अपना एक मन मिलाप लगे, वहां आप जाएं, बात करें, चीजों को समझें। तो ये 2 साल काफी स्वर्णिम इसको आप बना सकते हैं। एक व्यापक फलक देता है, व्यापक फलक देता है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप बंद ना करें। और ठीक है, मिले तो अच्छी बात, नहीं तो अगली बार फिर कोशिश करें। 1 साल में कुछ नहीं जाता है। बिल्कुल वह गुलेल की तरह है कि थोड़ा गुलेल को पीछे आना पड़ता है अगर ज्यादा दूर तक आपको वह फेंकना है। तो बिल्कुल उसी तरह काम करती है। तो उम्मीद है कि आपने दर्शकों को जो कहना चाह रहे थे वह मैसेज दर्शकों तक मिल गया हो। और रही बात, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देंगे 2 मिनट में। आप खुद एक जेआरएफ होल्डर हैं, नेट पीएचडी अब है, फिर पीएचडी एंट्रेंस का मार्क्स है, फिर नेट है, फिर जेआरएफ है। तो जेआरएफ के लिए अगर 2 मिनट में संक्षिप्त में कहा जाए, जो बच्चे खासकर रनिंग बैच हैं मास्टर्स के दौरान, कैसे वो जेआरएफ की तैयारी करें कि आपके तरह वो बन पाए? उसके लिए हमें जो मूल मंत्र लगता है और हमने जो अपनाया है कि 6-7 घंटा आप पढ़ें, जो उसका सिलेबस है उसके मूल टेक्स्ट को पढ़ें, बड़े आराम से पढ़ें, हड़बड़ी नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी बहुत शैतान का काम है। आराम से उस टेक्स्ट को पढ़ें, साहित्य के रूप में उसको पढ़ें और 1 घंटे चिंतन करें। अच्छा, चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आज क्या पढ़ा, इसका चिंतन सोने से पूर्व यदि आप 40 मिनट कर रहे हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है जेआरएफ के एग्जाम के लिए। हाँ, और पेपर 1 है वो तो है ही, और साहित्य के लिए यही है कि जो इतिहास है उसको हम पढ़ें। एक दृष्टि की बुक आती है जिसके लेखक यहीं के हैं गुलाब भैया, वही लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, विकास द्विवेदी सर के निर्देशन में। अच्छा, 4 लेखक हैं उसके, इसमें एक ये भी हैं, पीएचडी स्कॉलर भाई। हाँ, यही है गुलाब सिंह। हाँ।
अरे नहीं याद वाह, 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 होगा, इस चीज से मैं अनभिज्ञ था। अच्छा, तो पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है उनका नाम। अमेजिंग, उम्मीद है उनको भी मैं कभी बुलाऊंगा हाँ। पीएचडी सेशन पे। हाँ, जरूर हाँ, मैं बुलाने की कोशिश हाँ, करूंगा। तो उसको एक ग्रंथ के रूप में रखें, आप पढ़ते जाएं। अच्छा, आपने भी उसका हाँ, हाँ, वो बहुत फायदेमंद रहता है, बहुत फायदा किया है वो। और यही है कि इसी को अपनाएं, हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और उम्मीद है कि आगे जब ये पीएचडी ज्वाइन करेंगे आपको इसी तरह हु नोज कल होके अगर इनको पठन पाठन भी कराना पड़े, अगर समय हाँ, 1-2 घंटा देना पड़े, जेआरएफ का प्रिपरेशन हो, सीयूटी का प्रिपरेशन, तो उम्मीद है कि शायद आपको ये नजर हाँ, आएंगे। हाँ। क्योंकि भविष्य में हमेशा किसी एक चीज को लेकर सर्टेन नहीं रहना चाहिए। हमेशा आदमी अवसरों का पुतला होता है और हमेशा अवसर हमें तलाशना चाहिए। जी। और ऑलवेज वी ट्राई टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। हमें हर एक प्रतिदिन अपने आप से एक बेटर होना चाहिए, एटलीस्ट अपने आप से कंपेयर करें, ये अपना परिसंसन करना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं खासकर हिंदी में, जो सुदूर अपने यूपी, बिहार, दिल्ली वाले क्षेत्र हैं, इनफैक्ट उड़ीसा के भी, तो वहां पे एक ये थोड़ा सा कुंठा का विषय रहा है कि उतना दूर महिलाएं क्या करने जाएंगी, महिलाओं के लिए क्या कैंपस सेफ है या नहीं है, या उनकी आजादी की बात है। क्योंकि देखा जाए कि अभी भी जो टियर 2 टियर 3 सिटी है वहाँ पीजी है, हॉस्टल है, शाम के 7 बजे 8 बजे 9 बजे के बाद आपको अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर क्या उनके लिए है? उनके लिए हम यही कहेंगे कि हम स्त्री मुक्ति और स्त्री विमर्श की बात तो कर लेते हैं, लेकिन अपने पुत्रियों को, अपने बहनों को नहीं बाहर भेजना चाहते हैं। उनको डटकर यहाँ आना चाहिए। उन्मुक्त वातावरण है, एक सुनहरा अवसर है, व्यापक फलक मिलेगा। यहाँ आए, चीजों को देखें। हमें लगता है कि किसी जकरन में बंद होकर आप जितना स्नेह अपनी पुत्रियों और बहनों से पा सकते हैं, उससे कई गुना आप यहाँ भेजें। और एक नैतिकता मर्यादा के आवरण में आप उसको और देखेंगे। काफी सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छी है। तकरीबन 150 से 160 सिक्योरिटी हैं। और आपस में एक इस तरह से है लोगों के बीच समन्वय बना हुआ कि एक दूसरे की काफी रेस्पेक्ट भी करते हैं। काफी है। बिल्कुल उस चीज को लेकर आपको नहीं घबराना है, क्योंकि किसी कारणवश हो सकता है। मैं एक यहाँ पे उदाहरण लेना चाहूंगा। दिल्ली की एक मेरी स्टूडेंट थी, तो उनको मैंने पूछा, चेन्नई में एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे किसी एक रिलेटिव, दूर के रिलेटिव के साथ थोड़ा छेड़खानी का वाकया हुआ था। तो अब उस चीजों को आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रेयर इंस्टेंस है, इसको आप नहीं लेंगे। एंड चलिए, मैं आपके अग्रिम शुभ भविष्य की कामना करता हूँ। आप उम्मीद है कि जल्द से यहाँ पर भी स्कॉलर बन जाए। अगले साल हो सकता है कि आप यहाँ एक पीएचडी पे एक सेशन करें इसी समय। एंड आई होप जेआरएफ तो आपका हो ही गया है, प्रोफेसर बने, प्रोफेसर प्रखर जी कहलाएं और बच्चों को इसी तरह मार्गदर्शक रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे दर्शकों से निवेदन है, हाँ प्लीज, इसमें आप अपने योगदान को मत भूलें कि नहीं, यदि हम यहाँ नहीं आते तो ना हमारा जेआरएफ होता, ना कुछ भी नहीं होता। इसके लिए आधार में आप हैं। अच्छा, उसको आप याद रखें। तो एक मतलब बस मैं रास्ता बता दिया यहाँ आना है, बाकी चीजें आपका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बता दें कि रास्ता वहाँ है। एक निरापद पगडंडी आप ही ने बताया है। जी हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग हैं, आपका स्नेह है, प्यार है, तो उम्मीद है कि हम आगे और भी इस सिलसिला को बढ़ाते रहेंगे। आप आए, बाहर भी आया, आपके साथ भी अब बाहर और भी लोग आएंगे, उम्मीद है। और बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि कहाँ कम पैसे में काफी सस्ती, काफी अच्छी इंस्टीट्यूट है, सस्ती है, और मेंटली आप यहाँ पे स्टक नहीं होगे, कोई परेशानी नहीं है। लाखों करोड़ों आपके पास समस्याएं हैं दूर घर में, लेकिन यहाँ आप एकदम टेंशन फ्री। अलग दुनिया है, दुनिया अलग है। नदी, झरने, हिरन, मोर, वह सब वीडियो आप देख चुके होंगे, या देखिए इतने शांति वातावरण में हम वीडियो, हमें लगता है एक अलग स्वर्ग की रचना विश्वामित्र शंकु के लिए किए थे। हमें लगता है यही स्वर्ग है। हमें लगता है स्वर्ग यही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी सौंदर्य यहाँ का अच्छा है। तो उम्मीद है कि दर्शकों को यह अच्छा लगा होगा, हमारा यह एपिसोड, यह वीडियो। और थोड़े अपने सहपाठी मित्रों, अपने हो सके गार्जियन को भी दिखाएं, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंस भरा, काफी एक जो होता है एक हाई लेवल इंटेलेक्चुअल वाली बात भी इन्होंने बताया, और ये खुद जिए हैं। आई एम नॉट सेइंग, मैं इस चीज को कोई प्रमोशन भी नहीं है कि हमारे एचयू ने बोला, क्योंकि अपने आप में स्वर्ग का कोई भी प्रमोशन नहीं कर सकता है। तो जो नेचुरल चीजें हैं इन्होंने खुद जिया है 2 साल, इसलिए आप, हाँ, मैथिली सेनगुप्त की एक पंक्ति है, हाँ जरूर, कि संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। वाह, स्वर्ग तो यह भूतल है, बाहर कहाँ स्वर्ग है। वाह वाह वाह, स्वर्ग तो यहाँ है, स्वर्ग तो यहाँ है। तो इस स्वर्ग का सहभागी होने आप लोग यहाँ आइए और जिए, जीवन को जिए, क्योंकि वही 2 साल है, शायद ये आप मिस कर देंगे, जीवन में बहुत चीजें हो जाएंगी, नौकरी लग जाएंगी, अच्छे आपको सही जगह विवाह मिल जाएगा, कन्याएं मिल जाएंगी, या कन्या को वर मिल जाएंगे, लेकिन यह 2 साल जो है शायद आपके लाइफ से मिसिंग हो जाएगा, और उसको आप कभी
कभी अनुभव भी नहीं कर पाइएगा जी, जी। एक समय के बाद, जी। तो उसको जिए। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द हिंदी, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है जी, यहाँ जी। के अच्छे हैं, सोशल साइंस अच्छे जी। हैं, लाइफ साइंस अच्छे सभी- हैं, जी। फिजिक्स केमिस्ट्री इतने जी, अच्छे हैं, अच्छे अव्वल दर्जे के जी। हैं। तो उसको आप अपने सपने को साकार करें और सपनों को उड़ान दें। हमेशा यह नहीं सोचे कि जॉब जॉब करियर करियर, थोड़ा स्वच्छंदता से रहें। जैसा इन्होंने बताया कि उस फलक का थोड़ा सा जी, आप जी, निर्माण जी, करने में थोड़ा खुद को पुश करें तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। और बाकी रही कट ऑफ वगैरह, वो तो थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा, समय के अनुसार, एग्जाम के अनुसार, साल के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन तकरीबन अगर जनरल कैटेगरी में 200 210 के ऊपर आ रहे हैं आपके, तो जरूर से जरूर आए। बाकी कैटेगरी में 10 नंबर 15 नंबर कम कर लेंगे। मेरिट लिस्ट आती है। जी। अच्छा, हॉस्टल पहले दिन मिल जाती है। पहले दिन पहले जिस दिन दिन, एडमिशन जिस हुआ, दिन उस दिन एडमिशन। हॉस्टल की चाबी आपको प्राप्त हो जाएगी। वाह, हॉस्टल की चाबी शाम तक सब हो जाता है। सब कुछ हो आप जाता फिर है। मेस में कार्ड आपका खुल जी, जाता है, जी, दूसरे दिन जी, से आप जी। खाना भी खा खाना सकते भी हो। खा बिल्कुल, क्योंकि ये मामला देखा जाए थोड़ा पेचीदा है। BHU-JNU में हॉस्टल्स का लिए थोड़ा सा संघर्ष है। मामला है कुछ मामला, ऐसा। यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। 100% हॉस्टल है, तो सबसे बड़ी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। HCU में आप सब मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।